हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 15 पर। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत पर अरब आक्रमण से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आज हम क्या करेंगे, टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे जो इस टॉपिक से रिलेटेड होंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि जो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था वह कौन था। तो भारत में जो सबसे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था वो था मोहम्मद बिन कासिम। और इसने किस ईस्वी में किया था? तो यह किया था इसने 711 ईस्वी में। तो 711 ईस्वी में पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था। और ये जो मोहम्मद बिन कासिम है वो कहां का शासक था? ये था हमारा अरब का शासक। तो जो भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष में हुआ था? तो भारत पर जो पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो हुआ था 711 ईस्वी में। और ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी, 711 ईस्वी। आज का अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन कासिम कौन था? यानी मोहम्मद बिन कासिम कहां का शासक था? तो मोहम्मद बिन जो कासिम था वो अरब का शासक था। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। यही हमारा क्या था, पहला अरबी शासक भी था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। आज का अगला प्रश्न, अरबों द्वारा सिंध विजय अभियान के दौरान सबसे पहला आक्रमण किस स्थान पर किया गया था? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि सिंध विजय अभियान के दौरान जो अरबों ने पहला आक्रमण किस स्थान पर किया था। तो अरबों द्वारा सिंध विजय अभियान के दौरान जो सबसे पहला आक्रमण किया था वो किया था मकरान पर। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी, मकरान। आज का अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन कासिम ने जब मकरान पर आक्रमण किया उस समय वहां का शासक कौन था? तो सिंध विजय अभियान के दौरान जो पहला आक्रमण किया था अरबों ने तो वो किया था मकरान पर। तो मकरान का उस समय शासक कौन था? तो जो मकरान का शासक था वो था मोहम्मद हारून। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए, मोहम्मद हारून। आज का अगला प्रश्न, सिंध विजय अभियान के दौरान मोहम्मद बिन कासिम ने बौद्ध भिक्षुओं और श्रमणों द्वारा शासित एक नगर पर आक्रमण किया था, उस नगर का क्या नाम था? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंध विजय अभियान के दौरान मोहम्मद बिन कासिम ने बौद्ध भिक्षुओं और श्रमणों द्वारा एक शासित नगर पर आक्रमण किया था। तो उस नगर का नाम क्या था? तो उस नगर का नाम था निरून। तो निरून पर ही क्या किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। और इस नगर में कौन लोग रहते थे? इस नगर में रहते थे बौद्ध भिक्षु और श्रमण, ये इस पर शासन करते थे। तो इसी नगर पर मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी, निरून। आज का अगला प्रश्न, जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया उस समय सिंध की राजधानी किस स्थान पर थी? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया था तो उस समय सिंध की राजधानी कौन सी थी? तो जो सिंध की राजधानी थी उस समय वो थी अरौर। तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला करते समय जो सिंध की राजधानी थी वो थी अरौर। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध के शासक का नाम क्या था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जिस समय सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था तो उस समय सिंध का शासक कौन था? तो सिंध पर जिस समय आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने उस समय सिंध का शासक था दाहिर। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, दाहिर का चचेरा भाई बजहरा निम्न में से कहां का शासक था? तो दाहिर क्या था? सिंध का शासक था। और उसका एक जो चचेरा भाई था बजहरा वो कहां का शासक था आपको इसमें बताना है। तो जो दाहिर का चचेरा भाई बजहरा था वो था सहवान नगर का शासक। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए, सहवान। आज का अगला प्रश्न, दाहिर के बेटे जय सिंह को सिंध के किस नगर का दायित्व सौंपा गया था? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो दाहिर का बेटा था, दाहिर का बेटे का नाम था जय सिंह, उसको सिंध के एक नगर का दायित्व सौंपा गया था। तो उस नगर का क्या नाम था? तो उस नगर का नाम था ब्राह्मणाबाद। तो ब्राह्मणाबाद जय सिंह को सिंध के एक नगर का दायित्व सौंपा गया था। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन कासिम ने निम्नलिखित में से किस ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की थी? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अटैक किया था उस समय जो सिंध का शासक था वो था दाहिर। तो मोहम्मद बिन कासिम ने जो 712 ईस्वी में था उसमें ही सिंध पर विजय प्राप्त की थी। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए।
आज का अगला प्रश्न, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। कि जिस समय सिंध पर विजय प्राप्त की थी अरबों ने, तो उस समय जो सेना का जो सेनापति था उसका क्या नाम था। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले जो अरब सेना थी उसका जो सेनापति था वो था मोहम्मद बिन कासिम। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्रोत से हमें सिंध का विस्तृत वृत्तांत प्राप्त होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस स्रोत से हमें सिंध का विस्तृत जो वृत्तांत होता है, जो वृत्तांत है वो हमें प्राप्त होता है। तो उस स्रोत का नाम क्या है। तो जो उस स्रोत का नाम है जिससे हमें सिंध का विस्तृत वृत्तांत प्राप्त होता है वो है चचनामा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बुक है, इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, काफी बार पूछा भी गया है। तो उस जो पुस्तक का नाम था वो था चचनामा। इसी के द्वारा हमें सिंध का जो विस्तृत वृत्तांत है वो प्राप्त होता है। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह कौन सी पुस्तक है जो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध विजय के इतिहास का मूल अरब ग्रंथ का फारसी अनुवाद है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको उस पुस्तक का नाम बताना है जिसमें मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध विजय के इतिहास का मूल अरब ग्रंथ का फारसी अनुवाद मिलता है। तो उस पुस्तक का नाम है चचनामा, क्योंकि चचनामा के द्वारा ही हमें मोहम्मद बिन कासिम के सिंध विजय के इतिहास का पता चलता है। आज का अगला प्रश्न, चचनामा में कौन से विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चचनामा से रिलेटेड। तो चचनामा में हमें किसके विजय के इतिहास का पता चलता है। तो हमें पता चलता है अरब के इतिहास का। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, मूलतः चचनामा किस भाषा में लिखा गया है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चचनामा से रिलेटेड। अभी हम चचनामा से रिलेटेड ही प्रश्न कर रहे हैं, तो चचनामा से जितने भी प्रश्न है वो आज हम इसमें कर लेंगे। तो जो चचनामा है वो किस भाषा में लिखी गई थी। तो चचनामा लिखी गई थी अरबी भाषा में। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में कहा है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक घटना एक परिणाम रहित विजय यह किस इतिहासकार ने कहा था। तो उस इतिहासकार का नाम था जिसने एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन कहा था, उसका नाम है लेनपूल। तो लेनपूल ही वह इतिहासकार था जिसने एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन की बात कही थी। आज का अगला प्रश्न, 731 में अरबों ने सिंधु नदी के तट पर एक नगर स्थापित किया, उस नगर का क्या नाम था। तो 731 ईस्वी में जो अरबों ने सिंधु घाटी के तट पर एक नगर का स्थापित किया था उस नगर का नाम था महफूजा। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी, महफूजा। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक स्थान को अरब यात्रियों ने स्वर्ण गृह कहा था। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा स्थान था जिसको अरब यात्रियों ने स्वर्ण गृह कहा था। स्वर्ण गृह कहलाने वाला जो स्थान था वो था आपका मुल्तान। तो मुल्तान को ही अरब यात्रियों ने स्वर्ण गृह कहा था। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे। मैंने अभी बात करी थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत पर पहली बार किसने आक्रमण किया था। तो भारत के द्वारा जो सबसे पहला आक्रमण था वो था अरब के द्वारा। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। और अरबों में जिसने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। जो आज का ये आखिरी क्वेश्चन है वो आपके लिए है। आपको क्या बताना है, इसका सही आंसर कमेंट में देना है। तो जल्दी से जाकर कमेंट पर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस जो थे भारत पर अरब के आक्रमण से रिलेटेड। तो आशा करता हूं कि आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे होंगे और आपको पसंद भी आए होंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो जाकर हमारे सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए।